जय अम्बे मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुक्र की प्लेसमेंट धनु लगन या फिर सेजिटेरियस लगन के लिए 12 घरों में किस प्रकार के रिजल्ट देगी, फिर से रिपीट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घर होते हैं कुंडली में। नंबर्स जो देख रहे हैं वो नंबर होती है राशियाँ। जिसे भी जातक की कुंडली में पहले घर में धनु लगन होगा, नंबर 9 लिखा होगा, धनु लगन या सेजिटेरियस लगन का होगा। ठीक है, वीडियो को कट शॉर्ट करूंगा, ज़्यादा लेंदी में नहीं बताऊंगा आपको। ओके, कि सबसे पहले शुक्र की प्लेसमेंट धनु लगन के लिए पहले घर में होगी तो क्या होगा। धनु लगन जिसका लॉर्ड है जुपिटर, और वीनस का और जुपिटर के साथ मित्रता नहीं है, दोनों शुभ प्लैनेट है लेकिन मित्र नहीं है। एक लॉर्ड ऑफ द डेमन्स है, एक लॉर्ड ऑफ द विजडम है, नॉलेज है और देवगुरु है। ठीक है, जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं। तो जब भी वीनस की प्लेसमेंट फर्स्ट घर में आएगी, ये प्लेसमेंट को आप इतनी शुभ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंसान कंपटीशन और इनकम का लॉर्ड या गेंस का लॉर्ड लेके हमेशा इस चीज़ से भी उसको प्रॉब्लम होगा, इस चीज़ से भी प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि रीज़न यही है, क्योंकि धनु लगन जो लगन है, जिस लगन में आके बैठा है वो राशि उसकी मित्र नहीं है। यहाँ पे बैठा शुक्र की आप रेमेडीज़ करिए तो आपको वो शुभ परिणाम देगा। रेमेडीज़ क्या है वो अंत में आपको मैं बताऊँगा। तो जब भी आप रेमेडीज़ करेंगे, जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेगा। यहाँ पे बेटा शुक्र एक चीज़ की आपको बेनिफिट दे देता है कि जो भी, अगर ये मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, कि आपको जो भी हस्बैंड आपका पार्टनर होगा वो आपको दिखने में ब्यूटीफुल होगा। बाकी आप इसके रेमेडीज़ करिए तो लगन में बैठा शुक्र आपको दशा अंतरदशा में शुभ रिजल्ट देना शुरू कर देगा। दूसरे घर में बैठा हुआ शुक्र, मकर राशि का शुक्र, ये जो राशि है लॉर्ड है वो है सैटर्न। अगर सैटर्न की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी हुई तो यहाँ पे बैठा शुक्र आपको अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट देगा। गेंस का लॉर्ड यहाँ पे होके बैठा धन कुटुंब और वाणी में, तो आपके एसेट्स अच्छी तरह बनाएगा, लेकिन 6th हाउस से रिलेटेड आपको बैड रिजल्ट भी दे सकता है, नौकरी, बीमारी, शत्रुता से। ओके, बट लेकिन इतना भी आपको बुरे फल नहीं देगा, क्योंकि शुक्र की प्लेसमेंट अपने मित्र राशि में है। हाँ, इतना है, अगर वो अस्त का हो, पापग्रह से पीड़ित हुआ, वक्री हुआ, तो यहाँ पे बेटा शुक्र आपको शुभ रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से वो एग्जैक्टली अपने द हाउस ऑफ इन लॉज को भी देख रहा है, 8वें घर को भी देख रहा है। तो हमेशा अगर अच्छी तरह नहीं प्लेस्ड है तो वाइफ के बाद का है तो इन लॉज से हमेशा आपको छोटी मोटी अनबन होती रहेगी, आपको इन लॉज से कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे बेटा शुक्र के आप रेमेडीज़ करिए। रेमेडीज़ क्या है मैं अंत में बताऊँ। जब भी आप रेमेडीज़ करोगे इसकी दशा अंतरदशा में आपको शुभ रिजल्ट उसके मिलने शुरू हो जाए। थर्ड हाउस में वीनस होगा। थर्ड हाउस भले ही ये अपनी मित्र राशि में बैठा हो, लेकिन 3 6 8 और 12 में जब भी शुभ ग्रह आते हैं तो इतने पावरफुल नहीं होते, कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र हमेशा धर्म, 9th हाउस को देखेगा तो धर्म को इंसान नहीं मानेगा, और पिता के साथ उसकी छोटी मोटी अनबन लगी रहेगी। बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे बैठा शुक्र अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी रही तो ये एक अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, सिंगर वगैरह जैसे होता है। ओके, क्योंकि करेज है, करेज का घर है, तो अगर आप करेजियस हो गए तो आपको शुक्र की जो इल इफेक्ट्स है थर्ड हाउस से रिलेट, क्योंकि थर्ड हाउस में तो वो इल प्लेस्ड है ना, तो उसको आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी। हमेशा अपने पैशन को फॉलो करिए। छोटे भाई बहनों से आपको कलेश रहेगा। ठीक है, छोटा मोटा अनबन बनी रहेगी। 6th हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे इफेक्ट नहीं देगा, 11th हाउस से रिलेटेड भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे बेटा शुक्र की आपको रेमेडीज़ करनी है, क्योंकि पहले बात तो लग्नेश का भी वो मित्र नहीं है। तो जब भी यहाँ पे बैठा होगा आपके कुंडली में शुक्र, तो अगर आपके उसके रेमेडीज़ करोगे तो अपनी दशा अंतरदशा में उसके इल इफेक्ट आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। चौथे घर का वीनस 1 2 3 4, चौथे घर का वीनस धनु लगन के लिए मीन राशि में उच्च का हो जाता है। जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो वो आपको मिक्स रिजल्ट देगा, इतने भी शुभ रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि धनु लगन के लिए जो 2 घर है शुक्र के, वृषभ राशि और तुला राशि, एक 6ठे घर में आती है, 11वें घर में आती है, तो इतने शुभ घर नहीं माने गए हैं। अच्छे रिजल्ट किसके देगा, इससे रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देगा, इनकम के रिजल्ट से, गेंस के रिजल्ट अच्छे रिजल्ट देगा। और यहाँ पे बेटा शुक्र आपको माता, गाड़ी, वाहन सुख के सब लाभ देगा। ये शुक्र खाली आप देखिए कि अस्त का ना हो, पापग्रह से पीड़ित ना हो, वक्री ना हो। अगर ये इन चीज़ों से डैमेज होगा तो यहाँ पे बेटा शुक्र स्टेटस में आपको परेशानी करेगा, पिता से आपकी थोड़ी अनबन रहेगी। ओके, ऑक्यूपेशन में आपको हमेशा, ऑक्यूपेशन में या बिजनेस में आपको हमेशा ऊपर नीचे लेके आएगा उसका ग्राफ। ठीक है, बट अगर अच्छी तरह प्लेस होगा तो यही चीज़ें यहाँ पे भी आपको गुड रिजल्ट देगा। कि अगर ये इल इफेक्टेड हो, 3 चीज़ों से पीड़ित हो, तो इसकी रेमेडीज़ क्या करनी है मैं अंत में बोलूँगा। आप वो रेमेडीज़ करिए, उससे क्या होगा, शुक्र की प्लेसमेंट
जो जो इस घर पे है, अगर वो इल इफेक्ट में भी होगा तो भी दशांतर दशा में आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। धनु लगन के लिए शुक्र की प्लेस में जब भी पंचम हाउस में आएगी, पंचम घर होता है विद्या, बुद्धि और संतान पक्ष का। शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पे आने की वजह से विद्या में हमेशा उसको कंपटीशन लगा रहा है, उसका एकेडमिक लाइफ में उसको बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। एक चीज़ का फायदा हो जाता है कि ना यहाँ पे बैठा शुक्र आपको पुत्री संतान का योग बना देता है। यहाँ से एग्जैक्टली सामने इनकम को देखेगा, तो ये यहाँ से खुद की राशि को देखेगा, तो ये हाउस से उसको रिलेटेड अच्छे शुभ फल मिलेंगे। लेकिन ये हाउस से रिलेटेड उसको इतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। जैसे कि क्या था, ये नौकरी, बीमारी और शत्रुता का है, तो कंपटीशन उसके लाइफ में हमेशा रहेगा, माइंड में उसका हमेशा रहेगा कि हमेशा वो किसी भी इंसान को देखेगा तो अपने कंपटीशन के हिसाब से देगा, भाई ये भी बंदा मेरा कंपटीशन, ये दोस्त हो या फैमिली हो, तो उसको कंपटीशन हमेशा उसके लाइफ में चलती रहेगी। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपको हमेशा लव रोमांस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा कंपेयर टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र की आप रेमेडीज़ करिए, जैसे वो यहाँ पे ये घर के रिलेटेड आपको शुभ परिणाम देना शुरू हो जाए। रेमेडीज़ क्या है मैं अंत में बोलूँगा, अंत में जो वीडियो के जो रेमेडीज़ होगी वो करेंगे ना, तो आपके जैसी अंतर्दशा आएगी उसके शुभ रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। धन लगन के लिए छठे घर में जब भी शुक्र आ जाएगा, शुक्र खुद की राशि में है, तो ये जो घर है वो बचा लेगा। ओके, यहाँ से लेकिन खर्चे को देख रहे हैं, अनवांटेड एक्सपेंस ज़्यादा कराएगा। इनकम का लॉर्ड है, छठे घर में बैठ के इनकम एक्सपेंस को देख रहा है, तो ये आप नोटिस करिए कि आप जितना कमाओगे उससे ज़्यादा आपका खर्चा होगा। ये चीज़ को आपको हमेशा देखना है। विपरीत राजयोग का एक योग बना देता है कि छठे का स्वामी खुद ही छठे घर में बैठा हुआ है। लेकिन क्या होता है, शुभ प्लैनेट है, छठे घर में आता है तो थोड़ा इल इफेक्ट कर देता है, वीक हो जाता है। इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे, जब भी आप इसकी रेमेडीज़ करिए, रेमेडीज़ करोगे तो दशा अंतरदशा जब भी आएगी तो 6th हाउस रिलेटेड, 12th हाउस रिलेटेड और 11th हाउस रिलेटेड आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देगा। धनु लगन के लिए शुक्र की प्लेसमेंट अगर इस घर में आ जाएगी तो इस घर में हम शुक्र की प्लेसमेंट शुभ मानेंगे, क्योंकि मिथुन राशि में खुद इसका राशि लॉर्ड जो बुध है वो मर्क्यूरी इसका वीनस का मित्र है। ठीक है, और नौकरी, बीमारी, शत्रुता का लॉर्ड इधर आके बैठा है, अपने से दूसरे घर में बैठा है, तो हमेशा इसके रिलेटेड वो शुभ रिजल्ट देगा। ओके, शादी, और ये बात ये बता रहा है कि जो अगर ये मेल की कुंडली है तो फीमेल आपकी ब्यूटीफुल पार्टनर, लाइफ पार्टनर ब्यूटीफुल होगी। अगर फीमेल की कुंडली है तो मेल आपको अच्छा हैंडसम होगा। ठीक है, इनकम का लॉर्ड है, यहाँ पे आके बैठा है, तो ये और 6th हाउस का लॉर्ड है, तो ये चीज़ तो प्रूव करता है कि जो भी आपकी जातक मेल कुंडली होगी, तो जो आपकी वाइफ होगी वो नौकरी पेशा इंसान होगी, या फिर जब भी वो आपकी शादी होगी उसके बाद आपका इनकम और आपको छठे हाउस से रिलेटेड शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। बट लेकिन ये देखिए कि यहाँ का शुक्र आपका अस्त ना हो, पापग्रह से पीड़ित ना हो, वक्री ना हो। अगर ये 3 चीज़ हो जाएगी तो यही बैठा हुआ शुक्र आपके एग्जैक्टली विपरीत रिजल्ट देगा अपनी दशांतर दशा में। उसकी रेमेडीज़ करिए। रेमेडीज़ क्या है मैं अंत में आपको बताऊंगा, वो करने से आपको जब भी इसकी दशांतर दशा आएगी तो उसके शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। धनु लगन के लिए शुक्र की प्लेस में जब भी 8वें घर में होगी, विपरीत राजयोग का एक योग बना देगा। छठे का लॉर्ड 8वें में आके बैठा है, लेकिन 8th हाउस रिलेटेड हमेशा वो प्रॉब्लम देगा। अब शादी के बाद का इन लॉज से हमेशा आपको प्रॉब्लम ही होगी, इतने आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ से बैठा है वो शुक्र धन, कुटुंब और वाणी को। एक चीज़ अच्छी है कि शुक्र धन, कुटुंब और वाणी को देखता है और मित्र राशि को देख रहा है, क्योंकि ये राशि लॉर्ड होता है शनि, तो आपके वाणी में हमेशा मिठास लेके, लेकिन धन का आभास हमेशा आपको जिंदगी भर रहेगा। एक चीज़ है, अगर यही चीज़ अगर आप रेमेडीज़ करते हो, शुक्र को पावरफुल बना देते हो, तो ये इन लॉज से आपको है ना, आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए, क्योंकि इनकम का भी लॉर्ड है और 8वें घर से बैठे धन को देखता है, तो आपको इन लॉज से आपको गुड रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कभी मिलेगा, अगर आप जब भी शुक्र की रेमेडीज़ करोगे तब उसके बाद, और जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी उस समय, क्योंकि क्या होता है 8वां घर होता है सडन लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का, सडन चीज़ें होने की लाइफ में। सडनली इंसान का ग्राफ नीचे भी गिरता है तो सडनली इंसान का ग्राफ ऊपर भी आता है। नीचे गिरता है, क्यों गिरता है, अगर उसका इल इफेक्ट होगा प्लैनेट का तो नीचे गिरा देगा। अगर वो प्लैनेट अगर बैड इफेक्ट में बैठा हो, अगर आपने उसके रेमेडीज़ की, उसके नेचर को फॉलो किया, तो वही प्लैनेट आपको शुभ रिजल्ट देता है। तो सीधा बोलते हैं रंक से राजा भी बना देता है, तो उस प्रकार की रिजल्ट होगी। तो याद से जब भी आप ध्यान से जब भी ये मेरा वीडियो खत्म है, इसकी शुक्र की रेमेडीज़ सुनिए, वो रेमेडीज़ अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, फिर देखिए जब भी इसकी दशांतर दशा आएगी आपको इसके शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। शुक्र जब भी 9th हाउस में आएगा, सिंह राशि का, देखिए राशि लॉर्ड जो है सूर्य, उसके शुक्र की मित्रता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई शुक्र भाग्य में आ गया तो आपको भाग्यशाली बनाना, नहीं, क्योंकि धनु लगन के लिए शुक्र की प्लेसमेंट जिस हिसाब से ये जो दो घर है वो हिसाब से इसको यहाँ पे मिली है, तो ये इतने शुभ रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, बट इतना है कि शुक्र शुभ ग्रह है, अगर वो पाप ग्रह से पीड़ित ना हुआ, अस्त ना, वक्री ना हुआ और उसका बलाबल, उसका जो डिग्री वाइज अच्छा हुआ,
तो थोड़ा आपको लकी बना देता है। हायर रनिंग्स में आपको सपोर्ट करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में आपको सपोर्ट करेगा, पिता से आपकी थोड़ी अनबन कम होगी। शादी के बाद मर्द की कुंडली में शुक्र को वीमेन का हम लोग देते हैं, तो शादी के बाद थोड़ा सा उसको भाग्यशाली बनाएगा, उससे कंपटीशन वगैरह कम हो जाएंगे, इनकम सोर्स है उसके बढ़ जाएंगे इस चीज़ का। बाकी लेकिन भाग्य में शुक्र का जो दो दूसरे रिजल्ट होते हैं, अगर तुला का शुक्र हो, वृषभ का शुक्र हो या उच्च का शुक्र, जिस प्रकार के रिजल्ट नहीं उतने वो फेवरेबल रिजल्ट नहीं देगा। अगर ये अस्त का हुआ, पाप ग्रह से पीड़ित हो, वक्री हुआ तो बैड रिजल्ट देगा। बैड रिजल्ट देगा तो आप रेमेडीज करिए, रेमेडीज करोगे तो उसके शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे जैसे ही उसकी दशा अंतर्दशा आएगी उस वक्त। धनु लगन के लिए 10वें घर में शुक्र नीच का हो जाता है, इनकम का लॉर्ड नीच और 6th हाउस का लॉर्ड नीच, तो ये बैठा शुक्र आपको कभी भी दशांतर दशा में शुभ रिजल्ट नहीं देगा। ये एक शुक्र की बैड प्लेसमेंट बोली जाएगी। बट लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र, आप ऐसे नहीं कि रत्न धारण कर दीजिए, कोई आपको ऐसा लगता है रत्न पहनो, नहीं पहनना डायमंड, क्योंकि जैसे ही आप डायमंड पहनोगे तो आपको 6th हाउस और 11th हाउस से बहुत ही इल इफेक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे या खराब रिजल्ट मिलने शुरू हो जाओगे। यहाँ पे बैठा है शुक्र का, आप दान करिए, जो भी रेमेडीज़ है वो करिए। रेमेडीज़ में आपको बताऊंगा, अंत में जरूर सुनिए, प्लीज़ अप्लाई करिए। आप अप्लाई करोगे तो जब भी इसकी दशांतर दशा आएगी तो नीच का है, ठीक है, और पिता बिजनेस और स्टेटस में है, तो इन 3 चीज़ों से सेक्टर्स में भी आपको प्रॉब्लम देगा। जब भी आप इसे रेमेडीज करोगे तो इतना याद रखना है, जब भी इसका दशांतर दशा आएगी ऐसा नहीं कि अचानक बूम हो जाएगा, नहीं, पर जो इल इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे। अगर ये इल इफेक्ट भी आपके 3 सेक्टर्स में होते हैं, प्लस नौकरी, बीमारी, शत्रुता में और इनकम में, गेन्स में होता है, तो आपको एक प्रकार का वो प्रॉफिट में हो गया आप, ठीक है। तो इसकी रेमेडी आप जरूर करें। रेमेडीज़ क्या है मैं अंत में आपको बताता हूँ, प्लीज़ वीडियो को देखिए और वो रेमेडीज़ करिए। धनु लगन के लिए 11वें घर में तुला राशि का शुक्र, ठीक है, खुद की ही राशि में बैठा है, तो एक प्रकार के इस घर से रिलेटेड आपको शुभ रिजल्ट देगा। इस घर से रिलेटेड कंपटीशन में आपको कम कर देगा। पति का अगर पति मतलब मेल का कुंडली होगा तो इतना है, वुमेन से आपको हमेशा आपको फ़ायदा होगा, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे बुआ हो, चाहे मदर हो, चाहे जो भी हो, आपको जो भी लाइफ में आपकी विमेन आएगी वो कुछ ना कुछ गेंस लेके आएगी, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र अगर अस्त का हो, पापग्रह से पीड़ित हो, वक्री होगा, तो वही चीज़ों के विपरीत आपको असर मिलेंगे उसके दशा अंतर्दशा में। इसके लिए अगर ऐसा कुछ सिचुएशन में होगा शुक्र, तो प्लीज़ उसकी रेमेडीज करिए, लेकिन इसके डायमंड वगैरह मत पहनिए। अगर ये शुक्र अच्छा सा बैठा हुआ है तो दशा अंतर्दशा में अच्छे रिजल्ट देगा। अगर वो पापग्रह से पीड़ित हुआ, वक्री हुआ या अस्त का हुआ तो बैड इफेक्ट देगा। बैड इफेक्ट देगा तो रेमेडीज करिए, तो उसके जब भी दशांतर दशा आएगी तो उसके गुड रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। धनु लगन के लिए 12वें घर का शुक्र, वीनस, मकर, ये वृश्चिक राशि में जिसका लॉर्ड है मंगल, इन दोनों की हमेशा एक दूसरे से नहीं बनती है। इनकम का लॉर्ड खर्चे में आ गया तो इतना है कि हमेशा आपको ये खर्चे, अनवांटेड खर्चे कराएगा। जैसे ही आपकी इनकम जो भी है, आपका इनकम बना है उससे डबल आपका खर्चा है। और यहाँ से बेटा शुक्र, लेकिन एक बात, अपनी राशि को छठे घर में देख रहा है, तो जब भी प्लैनेट अपनी राशि को, अपने घर को देखता है तो वो नौकरी, बीमारी, शत्रुता, इन तीनों सेक्टर से आपके हमेशा बचा के रहेगा। अगर नौकरी होगी तो किसी अच्छी फॉर्म में होगी, आपको बीमारी होगी तो उसकी आपको रेमेडीज़ मिलना शुरू हो जाएगी, कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाएगा या कोई आपको दवाई सजेस्ट करेगा, वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, ओके। और कंपटीशन में हमेशा आपको है ना वो कंपिटेटिव बनाएगा, कंपटीशन में भी आपको हमेशा अच्छा रखेगा, क्योंकि खुद की राशि को देख रहा है, तो इस चीज़ पे अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन खर्चा बहुत करेगा आदमी, अनवांटेड खर्चा, शुक्र लग्जरी का लॉर्ड है, खर्चा बहुत करेगा, ठीक है, ये भी आपको देखना। अनवांटेड एक्सपेंस नहीं करेगा क्योंकि आपका इनकम का लॉर्ड है, नहीं तो क्या होगा, आप खर्चा करोगे तो इनकम से ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ का देखना है आपको। अभी आपको देखना है कि धन लगन के लिए शुक्र की एक्चुअली प्लेसमेंट काफ़ी घरों में अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि ये जो राशि लॉर्ड है वो जुपिटर और वीनस की नहीं बनती एक दूसरे के, सिवाय खाली एक यही घर में, ठीक है, क्योंकि मीन का होता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। बट दैट ऑल्सो अंत में, आप जैसे वीडियो अंत हो रहा मैं आपको बोलूँगा, जैसे मैं कहा था वो वक्री का होता है, पाप ग्रह से पीड़ित हो जाता है, ओके, या फिर अस्त का हो जाता है, ठीक है, तो उसकी रेमेडीज़ क्या करनी है। रेमेडीज सबसे पहले मैं बोलूँगा, वीनस फेमिनाइन प्लैनेट है, अपने लाइफ में जो भी आपकी विमेन है, चाहे आपकी मदर, आपकी सिस्टर्स, आपके पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड, जो भी लेडीज़, जो भी विमेन हो, छोटी बच्चियां हो, ओके, और ऑफिस में जो भी आपका वुमेन इंटरेक्शन होगा ना, आपको ये चीज़ देखना है कि आप उनसे कभी भी ऐसे टोन में या ऐसी चीज़ ना बोले जो उनको हर्ट करे, जो उनको इफ़ेक्ट कर दे। क्यों? क्योंकि जैसी शुक्र का बेसिक प्लैनेट का नेचर है कि वो फेमिनाइन है, तो वो बोलता है जातक को कि तू सब जो भी औरत से अगर तू गलत नमूने बात करेगा मेरा बैड इफेक्ट देखेगा, अगर तू अच्छी तरह रिस्पेक्टफुली बात करेगा मेरा शुभ रिजल्ट देखेगा। दूसरा पॉइंट, शुक्र है द प्लैनेट ऑफ लग्जरी, द प्लैनेट ऑफ फूडी। शुक्र मतलब प्लैनेट ऑफ फूड है, वो आपको हमेशा टेम्प्ट करेगा
ऐसा खाना खाने में जो उसको टेस्ट में अच्छा लगता हो। ओके, क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखोगे, उसका एक वृषभ राशि, सेकंड राशि धन, कुटुंब और वाणी में आती है। ओके, तो ऐसे इंसान को है ना हमेशा खाना कौन सा जंक फूड, ओके, फास्ट फूड वगैरह खाने का बहुत शौक होता है। तो ये इसकी सेकंड रेमेडी ये है कि प्लीज़ अवॉइड करिए सब खाना, आप अच्छा खाना खाइए। जैसे वो अच्छा खाना न्यूट्रिशन फूड खाओगे, उससे आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। शुक्र इज़ अ प्लानट ऑफ पर्सनैलिटी, शुक्र प्लानट ऑफ अट्रैक्शन। आप वुमेन कितनी ब्यूटीफुल है, आदमी कितना हैंडसम है, ये शुक्र डिसाइड करता है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी है। थर्ड चीज़, शुक्र प्लानट ऑफ लग्जरी है, प्लानट ऑफ है ना ब्यूटिफिकेशन है। हमेशा ऐसे कपड़े पहनिए जो आप कैरी कर सक रहे हो, आपके शरीर के हिसाब से वो कपड़े पहनिए जो आप कैरी कर सक रहे हो। कभी फटे वो रिप जीन्स वगैरह आती है, वो सब नहीं पहने, क्योंकि शुक्र को वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती। भले वो आजकल का फैशन है, लेकिन वो चीज़ उसको नहीं। ये जो फैशन ओवर फैशन हो जाता है वो राहु की वजह से होता है। ठीक है, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुक्र क्या बोलता है, फैशन करिए, लेकिन एक ऐसी चीज़ में करिए जो आप कैरी करो, जो सामने वालों को भी अच्छा लगे कि भाई नहीं, ये बंदा ये कपड़ा पहना है, ये चीज़ पहनी है, लड़की ने ये ड्रेस उसको अच्छी लग रही। तो ये चीज़ में आपको बहुत ध्यान देना है कि शुक्र से रिलेटेड आपको ये चीज़ करनी है। और दूसरी बात है, फोर्थ चीज़, हमेशा जो छोटी आपकी लड़कियां होती है, ओके, जो 10 ईयर्स से आपके कम है, और अगर है ना आपके घर में है या जिसको आप पहचानते हो ऐसा, तो कभी भी कोई भी अच्छे बड़े दिन में उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, तो उससे भी शुक्र के परिणाम आपको शुभ रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपके आजू बाजू में अगर कोई मंदिर हो, टेम्पल हो, जहाँ पे महालक्ष्मी की प्रतिमा हो, आप 11 o'clock के पहले फ्राइडे को आप उसको कमल का फूल अर्पण करेंगे ना, और वहाँ पे बैठे शुक्र का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र आपको गूगल में भी मिल जाएगा। शुक्र का आप बीज मंत्र बोलोगे ना, वहाँ पे बैठ के नम्र होकर 11 बजे से पहले, तो भी उसके इल इफेक्ट खत्म हो। देख, तो यही चीज़ है, यही रेमेडीज है जो आपको फॉलो करनी है। कोई बड़ी आपको पूजा पाठ या इधर उधर वो किधर 4 धाम ऐसी जगह पे नहीं जाने। छोटी मोटी रेमेडीज अगर आप करें तो बेसिक नेचर ऑफ प्लानट, वो प्लानट खुश होता है, वो प्लानट को आपको खुश रखना है। तो जैसे उसकी दशा अंतरदशा आएगी, अगर वो खराब पोजीशन में बैठा है तो जो वो खराब इफेक्ट देने वाला उसमें रिड्यूस कर दे, और अगर वो अच्छी पोजीशन में बैठा है तो वो और उसको अच्छा करे। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि शुक्र की प्लेसमेंट धनु लगन के लिए किस प्रकार के रिजल्ट देती है 12 घरों में। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर लिख दूंगा। अगर आपको पूरी कुंडली का एनालिसिस करना है तो वो भी मैं कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अभी ये जो शुक्र धनु राशि का, धनु लगन का मैं वीडियो यहीं पे अंत करता हूँ। दूसरा मकर, अभी धनु वीनस प्लेसमेंट इन मकर का बनाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मेरे प्रिय दोस्तों।